शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज सुबह से ही सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग छिड़ी हुई है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने जो है पुलिस का यूनिफॉर्म क्यों पहना। पुलिस के यूनिफॉर्म को लेकर जो है वो एक अजीबोगरीब सी जो है सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। वज़ीर आला पंजाब आज चूंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जो है ख़वातीन जो पास आउट हो रही थी पुलिस एहलकार, उनकी पासिंग आउट परेड में शिरकत के लिए पहुंची थी। लेकिन खिलाफ तवक्को वो इस मरतबा अपने रवायती लिबास की बजाय जो है पुलिस यूनिफॉर्म में जो है वहाँ पहुंची। कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भी वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा IG पंजाब वहाँ मौजूद थे और उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जिस वक्त वज़ीर आला वहाँ पहुँचती हैं तो वो पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस थी। IG पंजाब ने जो है उन्हें एक छड़ी भी जो है वो एजाज़ी तौर पर दी। लेकिन अगर हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के यूनिफॉर्म का बगौर जायज़ा लें तो उनके जो यूनिफॉर्म है उसके पर कहीं पर भी कोई सरकारी बैज, ओहदे का बैज जो है वो लगा हुआ हमें दिखाई नहीं देता। मुख्तलिफ वीडियोज़ जो हैं उनकी शेयर हुई। जो ख़वातीन एहलकार वहाँ पर आज पास आउट हुई थी वो भी उनके साथ सेल्फियाँ बनवाती रहीं, वीडियोस बनवाती रहीं। एक खातून एहलकार ने उन्हें सल्यूट किया जिसके जवाब में मरीम नवाज साहिबा ने भी उसे सल्यूट किया। अच्छा, अब ये सूरत हाल बनी। उसके बाद हमने ये देखा कि ये तमाम सूरत हाल के बाद जब ये वीडियोस जो हैं वो बाहर निकली तो एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल, एक अजीबोगरीब तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बर्पा हो गया। क्या किसी सिविलियन को पुलिस का यूनिफॉर्म या किसी भी फोर्स का यूनिफॉर्म पहनना अलाउ है या नहीं? असल सवाल ये है। वज़ीर आला पंजाब ने आज ये यूनिफॉर्म पहना लेकिन कोई बैज उनके ऊपर नहीं लगा हुआ था। वो एक प्लेन यूनिफॉर्म में थी और गो कि उन्होंने एक IG पंजाब वाली कैप जो है वो पहनी हुई थी। इसके अलावा छड़ी भी उनके हाथ में थी लेकिन बैज नहीं था। अच्छा, अब थोड़ा मैं माजी में आपको लेकर चलता हूँ पहले तो, फिर उसके बाद हम चीज़ों को जो है ना रिलेट करते चले जाएंगे। एक DSP हुआ करते थे जमील साहब, उन्होंने एजाज़ी तौर पर जब वो पहुंचे लाहौर बार में, उन्होंने असल में ऐलान बगावत जो है वो कर दिया था पुलिस फोर्स के खिलाफ ही, अपने अफसरान के खिलाफ, कि ये लोग जो हैं वो भत्ता लेते हैं, करप्शन करते हैं, रिश्वत लेते हैं, मनशियात का कारोबार करते हैं। इस किस्म के मुख्तलिफ जो है ना वो इल्ज़ामात लगाए गए। उन्हें जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ताहम जो लाहौर बार थी उन्होंने इनका इस्तकबाल किया और इन्हें वहाँ पर अपने पास बुला लिया। तारिक जमील गालबन उनका नाम था। फिर ये वहाँ पर जब वहाँ पहुँचे तो IG पंजाब के जो बैजेस हैं वो उनकी वर्दी पर लगा दिए गए। अच्छा, जब ये बैजेस लगाए गए तो उसके फ़ौरन बाद लाहौर पुलिस ने जमील के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया IG के बैज लगाने का। एक ये मुकदमा, इसके अलावा एक नौजवान ने SSG लिखा हुआ था पुलिस फोर्स का, जो टी-शर्ट थी एलीट फोर्स की, वो गालबन पहनी, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। इसी तरह हमने 9 मई के वाक़यात में देखा कि फ़ौज की यूनिफॉर्म पहनने पर भी जो है मुकदमात दर्ज हुए। अब सूरत हाल ये बनती है कि क्या आया वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा या नहीं होगा, या इनके खिलाफ मुकदमा बनता भी है या नहीं? तो कानून इसमें क्या कहता है? मुख्तलिफ कानून गों से मेरी बात हुई तो उन्होंने इसके मुख्तलिफ अपनी आरा का इजहार किया। वो आरा मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब एक सिविलियन है और इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस सूबे की, तो उनके पास स्वाबदी इख्तियारात हैं कि वो रूल्स में रिलैक्सेशन कर सकती हैं और वज़ीर आला पंजाब वो कोई भी वर्दी जो है वो पहन सकती हैं, क्योंकि ये सूबा पंजाब है, ये उनके अंडर आता है। इस सूबे के वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वज़ीर आला हैं, तो वो रूल्स में रिलैक्सेशन करके तहरीरी तौर पर ये वर्दी पहनने की अहल हो सकती है। लेकिन अगर ये उन्होंने रूल्स में अमेंडमेंट नहीं की या रिलैक्सेशन नहीं की, अपने स्वाबदी इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर शायद उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं और ये कैबिनेट से इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी ली जाती है। एक वकील हैं लाहौर में, बड़े मारूफ वकील हैं और नून लीग से उनकी बड़े अरसे की जो है वो 751 जिसे हम कहते हैं वो चलती आ रही है। उनका नाम है एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब। आफ्ताब बाजवा ने जो है मरीम नवाज साहिबा के चाचा जो हैं उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, इनके खिलाफ भी जो है वो इस्तिगासा दायर किया था सब्ज़ादार केस में। इसके अलावा अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो आज उन्होंने जो है सेशन कोर्ट में इंदराज मुकदमा के लिए भी एक दरख्वास्त दायर कर दी और उनका मौक़िफ़ ये है कि इन्होंने किसी भी किस्म के रूल्स में रिलैक्सेशन नहीं की
और वज़ीर आला पंजाब ने बहैसियत सिविलियन होते हुए पुलिस की यूनिफॉर्म जो है वो अब पहन ली है। अच्छा, अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हम ड्रामों में भी यूनिफॉर्म पहने देखते हैं, फिल्मों में यूनिफॉर्म पहने देखते हैं, तो ये क्या उस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाए जाते? तो उसमें एक सूरत ये है कि वो ज़्यादातर जो हमारे देखने में आता है वो पुरानी यूनिफॉर्म यानी कि ब्लैक शर्ट और ब्राउन पैंट जो है वो पहनी हुई नज़र आती है। जो इस वक्त करंट यूनिफॉर्म पुलिस लाहौर पुलिस की है या पंजाब पुलिस की है वो नहीं पहनी होती। तो हम ये एक अलहदा डिबेट जो है वो बन जाएगी। अच्छा, अब एक और इस पर सवाल ये पैदा होता है कि जब मरीम नवाज साहिबा ने यूनिफॉर्म पहनी तो उसको ये यूनिफॉर्म पहनने का जो है उन्हें किसने जो है ये मशवरा दिया था? तो जो मेरी हुकूमती ज़राए से बात हुई, उनका ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने ये खुद से फैसला किया था और वो चाहती थी कि ख़वातीन के दरमियान जब जाएँ, ख़वातीन एहलकारों के दरमियान, तो वो जज्बा, वो हिम्मत और वो जोश व खरोश वो खुद में भी महसूस कर सकें और वो एक जो वर्दी का जेस्चर होता है, जो वर्दी पहनने के बाद इंसान के अंदर एक वलवला पैदा होता है, वो उसको महसूस करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने जो है ये खुद पहनी और ये उनका खुद का फैसला है। ताहम अब जब ये पहनकर गई तो वहाँ पर जो ख़वातीन पुलिस एहलकार थी वो बहुत ज़्यादा हमने देखा खुश नज़र आई और उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया। अच्छा, अब ये वर्दी सिलवाई कहाँ से गई है? तो इसमें भी मुख्तलिफ आरा जो है वो मेरे सामने आई। कुछ ने कहा कि ये बाकायदा तौर पर उनका जो अपना टेलर है उसने सी, और कुछ ने ये बताया कि जी गालबन ये वर्दी जो है खसूसी तौर पर पुलिस लाइन से ही सिलवाई गई है उनके जो है नाप को देकर। तो बहरकैफ आज हमने देखा कि मरीम नवाज साहिबा एक अलहदा ही रूप में नज़र आई और अच्छी भी लग रही थी और ख़ूबसूरत भी लग रही थी और लोगों ने मुख्तलिफ जो है उस हवाले से मीम्स भी तैयार किए हैं। सोशल मीडिया पर अजीब व गरीब तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो हम बर्पा देख रहे हैं। अब वज़ीर आला पंजाब हैं, अगर वो अपनी फ़ोर्स के साथ यकजहती के लिए पहुंचती हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए जाती हैं और वो किसी भी लिबास में होती, खा वो उनका यूनिफॉर्म ही क्यों ना हो, तो ये मेरे नज़दीक को मायूब बात नहीं है और ये चलना भी चाहिए। लेकिन अगर कानून की बात की जाए तो इसमें कानूनी जो मामलात हैं वो देखने बिल्कुल लाजमी होंगे कि आया वज़ीर आला एक आम सिविलियन को वर्दी पहनना जायज़ है या नहीं है, और अगर वो वर्दी पहन लेता है तो उसके खिलाफ फिर क्या फौजदारी मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब के ऊपर अगर फौजदारी मुकदमा दर्ज करना है तो इसमें उनको क्या इम्यूनिटी हासिल होगी क्या नहीं होगी। तो हम आज जो है ये दरख्वास्त लाहौर की सेशन अदालत में ज़रूर दायर कर दी गई है। लेट्स सी इसके ऊपर अब देखते हैं कि क्या मुस्तकबिल के अंदर फैसला आता है और ये दरख्वास्त कहाँ पर जाकर जो वो स्टैंड करेगी, आया ये खारिज हो जाएगी या इस पर नोटिस होंगे और फिर इसके बाद जो है ये मामला आगे चलेंगे, कुछ सरकारी दस्तावेजात जो है इसमें सामने आती हैं या नहीं आती हैं। जो भी अब इस केस में अपडेट होगी उससे आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।